हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। चलो आओ आज के करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की कुछ न्यूज़। ठीक है, बेसिकली आज की, और सैटरडे संडे रहा बीच में। ठीक है, अच्छा डे की बात करें तो ग्लोबल टूरिज्म रीसाइलेंस डे है आज 17 फरवरी को। न्यूज़ देखते हैं एक एक करके। अभी कुछ और न्यूज़ भी थी जो रह गई थी, ठीक है, इस सेशन में नहीं हो पाई है, वो मैं नेक्स्ट कल वाला जो सेशन होगा उसमें कंप्लीट कर लूँगी। जैसे अभी दौरा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, 2 दिवसीय दौरा था यूएस में। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्ट हुए हैं अभी प्रेसिडेंट, 47th प्रेसिडेंट, तो उनके इलेक्ट होने के बाद पहली बार बेसिकली यूएस गए थे इलेक्ट होने के बाद, राइट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो मिशन 500 के बारे में आप सुन रहे होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें सुन रहे होंगे, वो सब कवर करेंगे, डोंट वरी, बट थोड़ा अच्छे से बात करेंगे उस पर भी। ठीक है, फिलहाल बाकी न्यूज़ एक बार देख लेते हैं। और पहला ही क्वेश्चन है कि बुक है आई एम जो कंपाइल की गई है गोपी चंद्र पी हिंदुजा जी के द्वारा। ठीक है, बिजनेस टाइकून है, बिजनेसमैन है, हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन हैं। ये किसने लॉन्च की? ये जगदीप धनखड़ जी ने लॉन्च की ये बुक। ठीक है, आगे चलते हैं। एज ऑफ 31 जनवरी 2025 इंडिया का टोटल सोलर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन कितना है? देखो, सोलर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन ना काफ़ी बढ़ गया है, अभी 100.33 गीगावाट है और ऑलमोस्ट 3450% से ये इंक्रीज हो गया है। ठीक है, सोलर कैपेसिटी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग, राइट। अगर बात करें इम्प्लीमेंटेशन की, तो जो सोलर इम्प्लीमेंटेशन है 100 गीगावाट का, उसमें से 84 तो इम्प्लीमेंटेशन जो है इट इज़ देयर एंड एडिशनल 47 गीगावाट का जो है वो इट इज़ अंडर प्रोसेस। बेसिकली इंडिया हाइब्रिड राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बोथ आर advancing rapidly and it has been implemented, like 64 gigawatt has been implemented under these projects and the rest of the projects are on to the run, right। अगर बात करें ग्राउंड ब्रेकिंग, रिकॉर्ड ब्रेकिंग 24 गीगावाट सोलर कैपेसिटी की, it added to increase basically in the solar installation to the 23 and if we talk about the goal, तो गोल ईयर जो है 2030 तक है। we aim to achieve almost 500 गीगावाट by 2030। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने इनॉग्रेट किए मल्टीपल वाटर सप्लाई स्कीम जल जीवन मिशन के तहत। कठुआ डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे है कठुआ डिस्ट्रिक्ट? जम्मू कश्मीर में है। तो वहाँ पे इन्होंने जल जीवन मिशन के तहत बहुत सारी स्कीम्स जो है, मल्टीपल स्कीम्स जो है वो उसको अभी इनॉग्रेट किया। कॉस्ट है 25 करोड़ की एंड ऑलमोस्ट 15,500 लोगों को, ठीक है, 2,500 हाउस होल्ड्स, घरों को और 10 गाँव को इस प्रोजेक्ट से बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, टोटल 303 वाटर सप्लाई स्कीम्स जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 1300 करोड़ रुपए की है, 1300 करोड़ से ज़्यादा की है, वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जल जीवन मिशन के तहत जो है वो शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स बेसिकली, राइट। आगे चलते हैं। जयंत चौधरी जी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर है, ठीक है, उन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड हॉस्टल बिल्डिंग एट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन where basically he has done that। तो बेंगलुरु कर्नाटका में he has inaugurated this newly constructed hostel and this facility basically aim to provide secure and comfortable resident environment for the trainees और जो जो यूथ हैं उनको, ट्रेनीज को बेसिकली अफोर्डेबल फैसिलिटी और यू के नॉट अफोर्डेबल कंफर्टेबल रेजिडेंट प्रोवाइड करना। और जो ये न्यू बिल्डिंग होगी हॉस्टल की, ये 11 कुछ करोड़ के आसपास की बनेगी एंड इट विल हैव अराउंड 3400 स्क्वायर मीटर्स का एरिया। 30 ट्विन शेयरिंग रूम्स होंगे,
3 floors and 60 trainees can reside in it, right? स्टडी रूम्स मिलेंगे, कम्युनल एरियाज मिलेगा, रिक्रिएशन स्पेसेस मिलेंगे, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंट मॉडर्न डिज़ाइन से थिंग्स विल बी, इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी डेवलप्ड इन दिस हॉस्टल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया कुलिनरी क्राफ्ट्स एंड क्लिंक्स मोड्स एंड मैजिक, एक फेस्टिवल है स्ट्रीट फूड का और हैंडीक्राफ्ट का, अमृत उद्यान न्यू दिल्ली में। तो किस यूनियन मिनिस्ट्री ने बेसिकली ये किया है, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज़ डन दैट एंड इट हैज़ बीन हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली में ही लॉन्च किया गया। ये 8 से 23 तारीख तक चलेगा, 23 फरवरी तक, 8 को शुरू किया, 23 तक चलेगा, ठीक है। एंड दिस एम, जो एम है इसका, इज़ बेसिकली टू जो डाइवर्स स्ट्रीट फूड है भारत में, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी एरिया में चले जाओ, कुछ चीज़ें सेम होती हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। जैसे हम दिल्ली में गोलगप्पे को पानीपुरी भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग गोलगप्पे, कुछ लोग पानीपुरी। वहीं आप कोलकाता चले जाओ या फिर झारखंड, कुछ वहीं आसपास के एरिया में देखो तो कोलकाता, झारखंड, इन सब स्टेट्स में पुचका बोला जाता है, ठीक है। तो बहुत डाइवर्स है हमारा जो स्ट्रीट फूड है। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फूड हैबिट्स, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल? गिरिराज सिंह जी हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। उन्होंने इनॉग्रेट किया है गारमेंट टेक्नोलॉजी, डाइस एंड केमिकल और हैंडीक्राफ्ट इवेंट। कहाँ पे? इंडियन एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में। कब से कब तक हुआ ये? 14 से अभी आज 17 तक कंडक्ट हुआ है, ठीक है। एंड इसमें गारमेंट टेक्नोलॉजी की, अगर गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो की अब बात करें, इट इज़ बेसिकली इसमें प्रोडक्शन की, ठीक है, एज कटिंग टेक्नोलॉजी, मशीनरी, प्रोसेस सॉल्यूशंस, इन सब, मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनिंग, सब की बात की गई। एक्सपोज में जनरली क्या होता है ना, आपकी टेक्नोलॉजी को दिखाया जाता है, कुछ अगर बेटर टेक्नोलॉजी आ गई होती है तो उसको शोकेस किया जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन पे बात होती है। डाई केम वर्ल्ड भारत टेक्स 2025 दैट फोकसेस ऑन सस्टेनेबल डाई केमिकल्स, इनोवेटिव रॉ मटेरियल जो सपोर्ट कर सकें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेसिकली। हैंडीक्राफ्ट पवेलियन की बात करें तो 450 एग्जिबिटर्स थे अक्रॉस द कंट्री एंड डाइवर्स रेंज ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो है इट हैज़ बीन शोड देयर, राइट। आगे चलते हैं। इले बोलोजन जो है वो इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं, इनमें से किस कंट्री के? तो रोमानिया के इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। आगे देखें। अच्छा, ये जो हैं वो नेशनल लिबरल पार्टी को बिलोंग करते हैं, ये ध्यान रखना। और जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे, अभी ये इंटरिम है, ठीक है, इलेक्शन जो होंगे वो मई 2025 में होंगे, तब जो हैं जो इलेक्ट होंगे दैट विल बी, या दैट पर्सन विल बी द प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी तत्कालीन ये थे, ठीक है। वेयर इज द सिम्पोजियम ऑन एक्वेटिक एनिमल डिजीज इमर्जिंग चैलेंजेस एंड प्रिपेयर्डनेस हेल्ड? तो ये हुआ है ICAR कन्वेंशन सेंटर पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में, एंड दिस हैज़ बीन basically inaugurated by Union Minister of State of for Fisheries, Animal Husbandry and Dairy जॉर्ज कुरेन, ठीक है। ये जो पूरा सिम्पोजियम है इट इज़ ऑर्गेनाइज एज अ पार्ट ऑफ 14th एशिया फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम, दैट इज़ 14 AFAF मीटिंग जो न्यू दिल्ली में हुई 12 से 15 फरवरी के बीच में। और थीम क्या थी? ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ एशिया पैसिफिक, ठीक है। ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक, ठीक है। इट इज़ जॉइंटली डन, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय एशियन फिशरीज सोसाइटी कोलमपुर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ICAR न्यू दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन फिशरीज सोसाइटी इंडियन ब्रांच मैंगलोर, ठीक है। जो सेकेंड टाइम इंडिया ने इसको होस्ट किया है, दूसरी बार। और पहली बार कब हुआ था? 8वां एडिशन हुआ था कोची 2007 में, ठीक है। इंडियन फिशरीज एंड एक्वा फोरम जो है
एक ट्राइनियल इवेंट है ऑफ एशियन फिशरी सोसाइटी का, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कुआलालंपुर मलेशिया में है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर ध्यान रखना। आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है भारत 12th पेंशन अदालत इन फरवरी, ठीक है। 12वीं जो पेंशन अदालत है उसमें 192 केसेस जो हैं वो एड्रेस किए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनियर वेलफेयर के द्वारा, जबकि 151 केसेस जो हैं वो रिजॉल्व की कगार पे ही है बेसिकली। एंड इट अंडरस्कोर द एफिशिएंसी कि कितनी टाइमली जो है पेंशन जिनको नहीं मिल पा रही है, जो भी डिस्प्यूट है वो कितनी टाइमली रिजॉल्व हो रहे हैं। पेंशन अदालत एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, बैंक्स एक साथ आते हैं एंड दे ऑन द स्पॉट रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं फॉर लॉन्ग पेंडिंग ग्रीवियंस। जो भी प्रैक्टिशनर, जो भी इंसान ने बेसिकली कहा है कि सो एंड सो आर द थिंग एंड मुझे पेंशन नहीं मिल रही है एंड ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो उनका जो भी इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। पेंशन अदालत आर ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल फोरम फॉर द रिड्रेसल ऑफ पेंशन रिलेटेड ग्रीवियंस दैट एब्रीविएटेड द नीड टू अप्रोच कोर्ट्स फॉर लिटिगेशन। और ये जो सिस्टम ऑफ होल्डिंग्स है पेंशन अदालत का, वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था सितंबर 2017 में। तो ये स्टार्टिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया जूलिया इन्वेस्टमेंट को कि वो रेज कर सकते हैं अपने स्टेक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में टू 7%, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ 7% दे कैन रेज देयर स्टेक्स एंड करेंटली जूलिया की होल्डिंग है 1.37% इन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो दे होल्ड अ 39.35% ऑफ स्टेक इन द बैंक, राइट। So this was it from today's session. I hope you guys would have liked that. और आगे के लिए भी देखते रहना, ठीक है। डेली करंट अफेयर सेक्शन देखना ताकि एक साथ करंट अफेयर पढ़ने में दिक्कत ना हो। डेली देखोगे कुछ कुछ याद रहेगा, फिर जब इकट्ठा पढ़ना भी पड़ेगा तब ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ पढ़ी हुई थी, ये चीज़ देखी हुई थी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।